करेंगे रहेगा। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो चरितपथकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजतं सहगणरघुनाथनितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखानितं स। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुदेवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री वहाँ चलो तो अद्वैत क्लास में गदाधर करने वाली श्रीवासादि श्री गौर मम्मी भक्तवृंद। खाने हरे क्या कृष्णा खाना ले लो हरे खाना कृष्णा कृष्णा ले कृष्णा जाओ हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का इस तरह का जो जगन्नाथ रथ यात्रा उपलक्ष्य जो ये कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में आप सभी को स्वागत है और हृदय से धन्यवाद। तो हम लोग आज सुनेंगे, विशेष करके 2 दिन का सत्र है, और आज जो है गुंडीचा मार्जन के बारे में हम लोग सुनेंगे, और कल जो होगा कि जगन्नाथ लीला और उनका धाम का महिमा सब हम सुनेंगे। लेकिन आज जो सुनेंगे थोड़ा सा समय का लिमिटेशन को देखते हुए थोड़ा सा हम लोगों ज़्यादातर ब्रीफली उसको कवर करेंगे। तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा पेशेंटली सुन लीजिएगा। हरे कृष्ण। तो आप सभी को पता है कि जगन्नाथ कौन है। जानते होंगे सब लोग जगन्नाथ कौन है। जगन्नाथ का मतलब है कि जगत का नाथ। तो ये जगन्नाथ जो है, जगत का नाथ है, ये है कौन, जगन्नाथ कौन है और इनका रूप कैसा है, ये हम लोग जानेंगे। हम जगन्नाथ जो है, इनका कहाँ पर प्रकट हुआ था और इनका विशेषता क्या है, उनका जो लीला का उनका जो फॉर्म है, विशेष करके इस तरह का फॉर्म का विशेषता क्या है, वो हम लोग जानेंगे। तो ये जगन्नाथ जो है इतना महान है कि पूरा ब्रह्मांड का स्वामी है। और ये जो है हम लोग ये जान सकते हैं कि ऐसे ही हम भौतिक दृष्टि से भी देखेंगे कि हमारा पृथ्वी जो ये मटेरियल वर्ल्ड है, यहाँ पर जो ये जो हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर में जहाँ जहाँ जिस रीजन में जैसा लोग रहते हैं, मोस्टली जगन्नाथ उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जगन्नाथ जो है, आप देखेंगे चतुर्धा मूर्ति जो है, हाँ, एक तो जगन्नाथ काला है, दूसरा उनका बलभद्र जो भाई है वो सफेद है, उनका बहन जो है सुभद्रा वो पीला कलर का है, और जो सुदर्शन है वो लाल रंग का है। तो देखने से हमको थोड़ा बहुत तो मालूम पड़ता है कि काला कौन सा एरिया में है। जो धरती के ऊपर में मोस्टली जो निग्रो अफ्रीकन्स जो है वो काले रंग का होते हैं। हम्म। और नेक्स्ट है सफेद। सफेद वाला जो भी व्हाइट है, जैसे आप देखते हैं यूरोपियंस जो है वो सफेद लोग कलर का होते हैं, तो बलराम उनको रिप्रेजेंट करते हैं। और कौन है ना, सुभद्रा। सुभद्रा पीला कलर का है मोस्टली। वो जो
चाइनीज, मंगोलियंस, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। और जो सुदर्शन जो लाल कलर का है वो किसको ना, रेड इंडियंस, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो लगभग देखा जाए कि हम पूरी धरती का जो सृष्टि है यहाँ पर सब उनका संतान जैसे है, संतान ही है। और जगन्नाथ जो है, बोलते हैं कि जो ब्रिटिशर्स जो आए थे उस समय में, लगभग 17वीं सेंचुरी में यूरोपियंस आए थे रथ यात्रा में एक बार। तो लोग देखे कि यहाँ पर एक विशेष कार्यक्रम होता है जहाँ पर एक बहुत विशालकाय रथ में एक विशालकाय मूर्ति को बैठा के वो खींचते हैं रथ, भारत में, इंडिया में। तो उनको एक विशेष लगा कि ये एक बहुत बड़ा चीज है, जो कि जैसे लोग रस्सी खींचते हैं तो कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि एक बार खींचा शुरू हो गया तो अगर कोई भी चाहे उसको रुका नहीं सकता, जब तक भगवान ना चाहे या जगन्नाथ खुद ना चाहे, कोई भी फोर्स उसको बंद नहीं कर सकता। तो इससे उनको एक से लगा कि ये एक बहुत बड़ा फोर्स है जिसको रुका नहीं जा सकता। तो इसके आधार पर उन्होंने एक इंग्लिश शब्द निकाला जो कि बोलते हैं जगरनॉट। जगरनॉट, जगरनॉट मतलब उसका इंग्लिश मीनिंग में देख रहा था डिक्शनरी में कि उसका मतलब है कि नॉन अनस्टॉपेबल, कैन नॉट बी स्टॉप्ड, मतलब जिसको बंद नहीं किया जाता, और हैवी फोर्स। तो ऐसा एक बहुत बड़ा फोर्स है जिसको बंद नहीं किया जाता उसके हिसाब से। तो वो लोग हमारे भारत से आके एक शब्द लेके गए जो जगन्नाथ का नाम के साथ मिलता है, उसको बोलते हैं जगरनॉट। और अभी भी इंग्लिश शब्द उनका वो मतलब यूज करते हैं। तो हमारा जगन्नाथ बहुत विशेष है। और जगन्नाथ कहाँ नहीं है, तो ये हम सुनने से पहले हमें थोड़ा सा ब्रीफ करना पड़ेगा कि जगन्नाथ, कुछ हो सकता है कुछ लोगों को कम मालूम होगा इसके बारे में, जगन्नाथ के बारे में। तो जगन्नाथ जो है एक भगवान जो कृष्ण है, कृष्ण का एक रूप है। वो साक्षात कृष्ण है। ऐसा नहीं बोला जाएगा कि वो कृष्ण का अवतार है, वो साक्षात कृष्ण है। और चैतन्य महाप्रभु कौन है, वो भी कृष्ण है। तो बोला जाता है कि जगन्नाथ जो है राधा विरह विधुना, राधा विरह विधुरा विग्रह, मतलब कृष्ण सेपरेटेड फ्रॉम राधा रानी इज जगन्नाथ, इज कृष्ण सेपरेटेड फ्रॉम राधा रानी। और कौन है ना, गौरांग महाप्रभु, जो महाप्रभु जो चैतन्य महाप्रभु है, वो कौन है ना, कृष्ण सेपरेटेड फ्रॉम कृष्ण, कृष्ण विरह विधुरा विग्रह कृष्ण। तो ये दोनों लगभग सेम है। एक राधा रानी का विग्रह में विरह में जगन्नाथ है, और एक कृष्ण का विरह में जो कि राधा रानी का भाव लेके आए हैं वो है चैतन्य महाप्रभु है। तो कलयुग में हमारा सौभाग्य है कि हमको दो दो भगवान मिले हैं। एक जगन्नाथ दारू ब्रह्म है, और दूसरा चैतन्य महाप्रभु गौरांग महाप्रभु। एक है ईटिंग गॉड, दूसरा है डेंसिंग गॉड। ईटिंग गॉड कौन है ना, जगन्नाथ। जगन्नाथ है खाने वाला भगवान। और कौन है ना, डेंसिंग गॉड कौन है, चैतन्य महाप्रभु। तो ये दोनों भगवान हमें कृपा हमें मिला है इस कलयुग में। तो ऐसा बोला जाता है कि भगवान को त्रिजुग भी बोला जाता है। त्रिजुग मतलब तीन युग में आता है, और दूसरा एक चौथा युग में नहीं आता है। कहाँ कहाँ पर आते हैं, सत्य युग में आते हैं, त्रेता में आते हैं, द्वापर में आते हैं, लेकिन कलयुग में कोई भगवान सशरीर नहीं आते हैं। लेकिन कलयुग के लिए हैं विशेष रूप से जो दारू ब्रह्म रूप में जगन्नाथ हैं आते हैं। और उसके साथ में छन्न अवतार लेके चैतन्य महाप्रभु आते हैं। और उनके साथ में क्या है ना, नाम, कली कली काले नाम और पे कृष्ण अवतार। हाँ, जो कृष्ण अवतार जो है कली काले नाम ही है। तो यहाँ पर हमारा बहुत सारा कॉम्बिनेशन बनता है। तो बोलते हैं कि कोई भी किसी के बारे में प्रवचन देते हैं या लिखते हैं, बोलते हैं कि कभी कभी जैसे द्वारका धाम के बारे में बोल दिए हैं। हाँ, मैं पहले बोल लेता हूँ कि जो शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य आए थे, वो चार धाम प्रतिष्ठा किए थे, स्थापना किए थे। कहाँ पर ना, नॉर्थ में जो उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में रामनाथ, पश्चिम में द्वारकानाथ, और पूर्व में जगन्नाथ। ये चार धाम उन्होंने स्थापना किया था। तो जो उत्तर में जो बद्रीनाथ है वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, सत्ययुग को, सत्ययुग में बद्रीनाथ। हाँ, और पश्चिम में द्वारकानाथ जो है वो क्या है, द्वापर युग का। और त्रेता में कौन है ना, रामनाथ, श्री राम। और पूर्व में जगन्नाथ, जो कि कलयुग में आए हैं। तो ये जो जगन्नाथ है वो कृष्ण कृष्ण ही है। तो जगन्नाथ त्रिजुग इसलिए बोला जाता है कि जगन्नाथ कलयुग में सशरीर नहीं आते, वो जगन्नाथ दारू ब्रह्म रूप में आते हैं। दारू ब्रह्म और शब्द ब्रह्म ये दो कलयुग के लिए विशेष रूप लेते हैं।
ये हमारा जो पतितों का उद्धार करने के लिए, हमारा योग्यता इतना घट गया है कि कलयुग में हम लोग इतना इतना पतित हो गए हैं कि जितना पतित होंगे उतना उद्धार करने के लिए उतना पावरफुल फोर्स चाहिए। तो हमारा पतितपन जो है इतना हम लोग फलन हो गए कि उसके लिए हाई डोज देना पड़ेगा। इसलिए महाप्रभु, इसीलिए भगवान किस रूप में आते हैं? जगन्नाथ रूप में। जगन्नाथ इज सो मोस्ट मर्सीफुल, मोस्ट मोस्ट मर्सीफुल बोलते हैं कि एकदम करुणामय, जो कि उनका करुणा से जितना भी पतित हो हम उद्धार हो सकता है। और महाप्रभु क्या करते हैं? जो कैंडल लाइट लेके ढूंढते हैं कि कौन सबसे ज्यादा पतित है, उसी को उद्धार करते हैं। तो इसीलिए हमें प्रसन्न होना चाहिए, हमें ग्रैटिट्यूड बताना, ग्रैटिट्यूड देना चाहिए हमारा जो परंपरा को, अ, हमारा पिता माता को, कि हम इस कलयुग में और इस समय में और इस धराधाम में हम लोग जन्म लिया है। और इसी समय में जो चैतन्य महाप्रभु और जगन्नाथ दोनों इस कलयुग का अवधि में हम दोनों को दर्शन कर पा रहे हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है। हम्म। तो ऐसे तो बहुत कुछ है। तो हमें जगन्नाथ का इतना सारी लीला का वर्णन हम लोग कल थोड़ा सा कोशिश करेंगे सुनने के लिए। और आज हमें विशेष करके जानना चाहिए कि पुरी धाम जो है, पुरी क्या है? जगन्नाथ पुरी, उसको बोला जाता है शंख क्षेत्र। जब श्री कृष्ण गयासुर को दमन सबड्यू करें, दमन करने के बाद में, आप लोग जानते होंगे गया जो है, गया में श्राद्ध देने के लिए जाते हैं ना, वो गया है जहां पर विष्णु पद चिन्ह रखा गया है। तो वहां पर विष्णु गयासुर को दमन किए थे और उसको पांव उनका पांव जो है गयासुर का छाती में रख दिए थे। तो अभी भी गयासुर जिंदा है लेकिन दबा हुआ है, कभी भी किसी टाइम पे उड़ सकता है। तो जब गयासुर को दमन करके विष्णु गए तो उनका जो आयुध है, जो चार हाथ में क्या पकड़ते हैं? शंख चक्र गदा पद्म। वो चार आयुध को उड़ीसा में, उस समय में उड़ीसा का नाम था उड्र देश, उड़ीसा में चार जगह पर रखे। जहां पर शंख रखे वो हो गया शंख क्षेत्र, उसको बोलते हैं पुरी। जगन्नाथ पुरी को शंख क्षेत्र बोलते हैं। और जहां चक्र रखे वो है भुवनेश्वर, उसको बोलते हैं चक्र क्षेत्र। और जहां गदा रखे वो है कोणार्क, कोणार्क को बोलते हैं गदा क्षेत्र। सॉरी, जहां गदा रखे वो है बिरजा, बिरजा मतलब वो आता है जाजपुर, जाजपुर में अपना गदा रखे उसको बोलते हैं गदा क्षेत्र। और जहां उनका पद्म रखे उसको बोलते हैं कोणार्क। हाँ, तो ये चार जगह पर अपना आयुध रखे। तो विशेष करके जो सबसे मतलब महत्वपूर्ण चीज है, जो शंख रखे, शंख क्षेत्र को बोला जाता है पुरी। और वो पुरी जो है उसका लैंड का शेप है एक शंख की तरह, जो एक कंसेल, कंसेल की तरह है। उसमें बोला जाता है 5 क्रोश का वो एरिया है, 5 क्रोश जमीन है, जिसमें 3 क्रोश जमीन के ऊपर में है, स्थल भाग में है, और 2 क्रोश समुद्र के अंदर में है। तो ऐसा है। तो यहाँ पर, तो इस स्थान का एक विशेष है कि यहाँ पर भगवान, जब ब्रह्मा जी का आयु कितना है? 100 साल है, उनका हिसाब से 100 साल है। तो उनको बोलता है, पूरा आयु को बोलते हैं परा। और उनका पहला 50 ईयर्स को बोलते हैं परार्ध, और नेक्स्ट 50 ईयर्स को बोलते हैं वो भी परार्ध है। तो जब ब्रह्मा जी का पहला 50 ईयर्स में भगवान कृष्ण जो है वो किस रूप में आते हैं यहाँ इस धराधाम में, जो जगन्नाथपुरी में, उसको बोला जाता है नीलाचल धाम। पुरी को बोला जाता है पहले नीलाचल धाम। नीलमाधव जो है वो आते हैं पहला 50 ईयर्स में, ब्रह्मा जी का पहला 50 ईयर्स में, उसको परार्ध में वो नीलमाधव के रूप में भगवान यहाँ अवतीर्ण होते हैं। और वहाँ लीला खेला करते हैं। अभी भी हमेशा वो रहते हैं श्री क्षेत्र में, शंख क्षेत्र में रहते हैं, लेकिन किस कुछ समय के लिए अदृश्य हो जाते हैं। जैसे पहला परार्ध में, पहला 50 ईयर्स में वो नीलमाधव के रूप में थे। तो कल हम लोग सुनेंगे उसके बारे में। और नेक्स्ट परार्ध जो है, नेक्स्ट 50 ईयर्स में, वो जगन्नाथ चतुर्धा मूर्ति के रूप में आते हैं। चतुर्धा मूर्ति कौन है ना? जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन, ये चार मूर्ति के रूप में वो प्रकट होते हैं। तो इसका मतलब अभी सेकंड परार्ध, इसका मतलब ब्रह्मा जी का 50 ईयर्स हो चुका है। इससे क्लियर होता है कि अभी जो चल रहा है सेकंड 50 ईयर्स, जिसमें जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन अभी हम दर्शन कर पा रहे हैं। तो यही चतुर्धामूर्ति कहाँ पर है ना? श्री क्षेत्रपुरी में है। जो जगन्नाथपुरी मंदिर है, हम लोग देख रहे हैं पिक्चर में या कभी देखे होंगे, तो उसको बोलते हैं श्री मंदिर। श्री मतलब लक्ष्मी जी को श्री बताया जाता है, वो श्री लक्ष्मी जी के नाम में ही मंदिर है, उसको बोला जाता है श्री मंदिर। और जो रथ यात्रा होता है श्री मंदिर से, जगन्नाथ निकल के, जो चारों लोग, जैसे जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन, चार लोग निकल के कहाँ जाते हैं?
वो जाते हैं गुंडीचा में। जो गुंडीचा मंदिर दूर में है, 3 किलोमीटर के दूर में है, उसको बुलाता है सुंदराचल। पहले श्री क्षेत्र को बुलाया जाता है, श्री मंदिर को बुलाया जाता है, क्या बुलाया जाता है, ऐश्वर्य धाम है, उसको बुलाया जाता है श्री मंदिर। उसको बोलते हैं नीलाचल। नीलाचल, नीलाचल से कहाँ जाते हैं, सुंदराचल में। तो ये जो यात्रा है, उस यात्रा के दौरान वो रथ के ऊपर बैठ के जाते हैं। तो इसमें जब पहले वो रथ निकलते हैं, जैसे ऐश्वर्य धाम कौन हो गया, द्वारका हो गया। हाँ। और जो गुंडीचा मंदिर को बुलाया जाता है माधुर्य धाम, वृंदावन की तरह है। तो भगवान औषधि धाम द्वारका से जाते हैं वृंदावन में। और वहां पर औदर्य धाम भी है। क्या है औदर्य धाम ना, वहां पर हरिदास ठाकुर, चैतन्य महाप्रभु है, छोटा गोपीनाथ, ये सब समुद्र के किनारे में है। तो वो मायापुर को रिप्रेजेंट करता है, नवद्वीप धाम को रिप्रेजेंट करता है। तो इसीलिए वो वहां पर तीन चीज है, तीन धाम है, औषधि धाम है, माधुर्य धाम है, और औदर्य धाम है। तीन तीन धाम वहां पर है, इसीलिए हाँ, ये जगन्नाथपुरी इज द टॉप मोस्ट प्लेस, टॉप मोस्ट तीर्थ स्थान है, जहाँ भगवान का विशेष करुणा कृपा है। क्योंकि हर तरह का जो उनका भाव के हिसाब से वहाँ प्रकट हुए हैं। तो जब लक्ष्मी जी और जगन्नाथ जब निकलते हैं रथ में, तभी रथ लक्ष्मी जी पूछते हैं कि कहाँ जा रहे हो। जैसे हर घर का ऐसे होता है कि पत्नी पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हो, जवाब देना पड़ता है। तो लेकिन लक्ष्मी जी को बोलते हैं जगन्नाथ कि मैं जा रहा हूँ, 2 दिन में आ जाऊंगा, मैं आ जाऊंगा, 2 दिन में आ जाऊंगा। लेकिन बताए नहीं कहाँ जा रहे हैं। तो जैसे रथ में सवार होके जाते हैं और गुंडीचा मंदिर जाते हैं, गुंडीचा मंदिर जाके फिर रुक जाते हैं, आते नहीं है। 2 दिन से 3 दिन, 3 दिन से 5 दिन। तो 5 दिन के बाद में जब नहीं आते हैं, तो लक्ष्मी जी अपना सोल्जर को भेजते हैं, अपना जो परिकर है, जो उनका सेवक है, उनको भेजते हैं, चाहो उनको जगन्नाथ को बंदी बना के लेके आ जाओ, पकड़ के लेके आ जाओ। तो ये लक्ष्मी जी का परिकर जाते हैं वहां पर। ऐसे लीला है, जो 5वां दिन में जो हेरा फेरी होता है ना, वो एक लीला हम सुनेंगे। तो वो एक लीला है। तो लक्ष्मी जी का लोग जाते हैं वहां पर, रथ को तोड़ के कुछ ऐसे करके धमकी दे के आ जाते हैं। तो फिर जगन्नाथ जो आते हैं वापसी, वो 9 दिन में आता है, 9 डेज में। वो उसको बोलते हैं बाहुड़ा यात्रा, रिटर्न रथ होता है। वो आते हैं, और वो आके फिर जब एंट्री इमिडिएटली नहीं मिलता है, क्योंकि बहुत कुछ नाटक होता है। तो उनका दरवाजा बंद कर देते हैं लक्ष्मी जी। तो पंडालों को फिर उनका पक्ष, जब जगन्नाथ पक्ष का लोग जो है उनको ठेलते हैं दरवाजे को खोलने के लिए। फिर आपस में आर्गुमेंट होता है। फिर जगन्नाथ रसगुल्ला, स्पेशल रसगुल्ला लक्ष्मी जी को देते हैं। फिर बाद में वो दरवाजा खुलता है और अंदर जाते हैं। ये लीला है जगन्नाथ जी का 9 डेज में। तो पहले जो 9 डेज का, पहले ये तो हो गया रथ यात्रा का। उससे पहले क्या होता है ना, नेत्रोत्सव। जस्ट जो गुंडीचा का दिन में, गुंडीचा यात्रा, गुंडीचा मार्जन का दिन में, उसको बोलते हैं नेत्रोत्सव। नेत्रोत्सव के दिन में क्या होता है ना, जो पहले स्नान यात्रा में जो जगन्नाथ को स्नान कराए थे, इससे 15 दिन पहले, रथ यात्रा का 15 दिन पहले स्नान यात्रा में जगन्नाथ को स्नान किया जाता है। कहाँ पर ना, ओपन पेंडल में लाके वहां खड़ा करके, वहां पर 108 घड़ा जल से स्नान किया जाता है। और वो जल कहाँ से आता है, वो जगन्नाथ मंदिर का दक्षिण, सॉरी, उत्तर द्वार में जो कोयली वैकुंठ है, उसका बगल में एक सोना कुआं है। सोना कुआं से पानी साल भर रहता है, उसी से पानी निकाल के लेके आते हैं। मैं तो सुना हूँ उस पानी को पूरा निकाल लेते हैं, उसके बाद में एक दिन में फिर भर जाता है कुआं। उसको बोलते हैं, उस पानी को 108 घड़ा, 108 घड़ा में लेके आते हैं। 108 घड़ा में लेके आते हैं। और एक मिनट। सॉरी। तो 108 घड़ा में पानी लेके आते हैं और उनसे स्नान कराते हैं। तो स्नान करने के समय में, वो जो स्नान करते हैं उससे क्या होता है कि उनको बुखार आ जाते हैं। ये 15 दिन जो है, अभी जगन्नाथ का हम दर्शन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जगन्नाथ को बुखार हुआ है। वाकई में लोग पूछते हैं कि जगन्नाथ को क्या बुखार होता है।
बुखार होता है, उनका एक भाव है, भक्त का भाव से वो मतलब उनको अपने को ऐसे लीला करते हैं। और वो वाक़ई में वो बुखार भी होता है, ज्वर होता है उनको। तो वही जो 15 दिन उनका निजी लोग जो है, उनको ट्रीटमेंट करते हैं। विशेष करके जो दैतापति है, उनका पर्सनल सर्वेंट है, वो सेवा करते हैं। उनको मेडिसिन देते हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन देते हैं और उनको फिर वो सही मतलब उनको ट्रीटमेंट करा के फिर ठीक करते हैं। फिर बाद में जब रथ यात्रा का पहला दिन जो है, उसको क्या बोलते हैं? नेत्रोत्सव। इसी नेत्रोत्सव के दिन में अ, उनको दर्शन पहले देने जब इतना दिन बंद था ना, दर्शन नहीं हो रहा था, तो दर्शन कराने के लिए उनको खोला जाता है, दर्शन खोला जाता है। और इसी का जो बीच जो उनका बुखार हुआ था, उनका शरीर में जो रंग जो है ना, उनको जो लगाया जाता है, उसको बोलते हैं अंगरख। उसको अंग रंग जो है, वो लगाते हैं। क्योंकि जैसे स्नान करने से क्या होता है, वो रंग फीका पड़ जाता है, तो उसके बाद में नया रंग चढ़ता है। उसके बाद में फिर जो दर्शन देते हैं, उसको बोलते हैं नेत्रोत्सव। तो नेत्रोत्सव क्यों बताया जाता है? नेत्रोत्सव मतलब नेत्रों के लिए उत्सव है। जैसे हम लोग उत्सव करते हैं किसके लिए ना, आनंद के लिए। तो हमारा फिर नेत्रों का उत्सव क्या है ना, नेत्रों के लिए जो आनंद देने वाला चीज है, जो जगन्नाथ का स्वरूप रूप देखते हैं, इसीलिए भक्त लोग उसको बोलते हैं नेत्रोत्सव। ठीक है। तो नेत्रोत्सव में ये होता है। और हमारे लिए खाली नेत्रोत्सव नहीं है, जगन्नाथ जी के लिए भी वो नेत्रोत्सव होता है। तो नेत्रोत्सव इसको बताया है। और उसके बाद में फिर रथ यात्रा के लिए फिर भगवान तैयार रहते हैं और फिर नेक्स्ट डे फिर रथ में चढ़ के वो जाते हैं। तो ये हो गया रथ यात्रा का विशेषता। मेरा आवाज जा रहा है सबको? हाँ जी प्रभु जी, आ रही है। ठीक है। ये हो गया रथ यात्रा का जो विशेष मैं ब्रीफली बता दिया। तो अ, अभी जो गुंडीचा मंदिर पे बताया था कि सुंदरांचल, सुंदरांचल एक्चुअली बताया ना कि माधुर्य धाम है। तो जब भगवान वृंदावन में जाते हैं, तो वृंदावन से वापस आने के लिए मन नहीं करता, क्योंकि वृंदावन में जो उनका बाल्य लीला हुआ है और इतना वो रस का आस्वादन किए हैं, तो सब याद आ जाता है। तो जल्दी गुंडीचा से बाहर नहीं निकल के आते हैं। तो यही है वो धाम, वृंदावन धाम जो गुंडीचा को बोलते हैं। ये गुंडीचा में भगवान का जन्म हुआ था। जगन्नाथ जी का जन्म स्थान वही है, गुंडीचा। जहाँ पर वेदी के ऊपर में उनका कार्विंग जो होता है ना, जैसे पहले जो शुरू शुरू में जो लकड़ी आया समुद्र में तैर के, और उसी से इंद्रदम्न ने राजा ने जो लकड़ी से बनाया था ये विग्रह। आपको सब याद होगा ये स्टोरी कि 21 दिन में वो खत्म होना था विग्रह का बनना। लेकिन जो बूढ़ा व्यक्ति आए थे, एक्चुअली भगवान कृष्ण ही आए थे, बूढ़ा बन मतलब एक बढ़ाई बन के, कारपेंटर बन के। तो बोले थे कि 21 दिन में मैं बना दूंगा, लेकिन कोई दरवाजा खुलना नहीं है, और मैं बिना खाए पिए अंदर से लॉक करके मैं बनाऊंगा। तो ऐसे ही बन रहा था, लेकिन 15 दिन के बाद में कुछ आवाज, जो ठक ठक आवाज आता है, वो बनने का आवाज कुछ नहीं सुनाई दिया। तो गुंडीचा देवी जो पत्नी है इंद्रदम्न महाराज का, उन्होंने बोला देखो, कुछ तो हो गया होगा, शायद बूढ़ा व्यक्ति था वो मर गया है, तो आप खोलो। इंद्रदम्न बोले कि नहीं नहीं, तुमको पता नहीं है, वो अगर खोल देंगे तो सब अनर्थ हो जाएगा, फिर मूर्ति आधा रह जाएगा, बनेगा नहीं। तो बोला नहीं नहीं, मुझे तो कुछ अपशकुन लगता है। तो फिर उन्होंने इतना हट किया, तो इंद्रदम्न महाराज ने वो दरवाजा खोल दिया। और खोलने से क्या हुआ कि जब मूर्ति देखा कि आधा ही बना हुआ है, इनकम्प्लीट है, तो इंद्रदम्न महाराज बहुत गुस्सा होते हैं और दुख करते हैं और बहुत संताप करते हैं। बोले कि मैं बोल रहा था ना ऐसा ही होने वाला है। तो फिर क्या हुआ कि उसी समय एक शून्यवाणी होता है, और जब भगवान बोलते हैं, आकाश आसमान से एक आवाज आता है, बोलते हैं कि आप चिंता मत करो, और मैं इसी रूप में आना चाह रहा था, मेरा स्वरूप यही है, तो आप इसको फिनिश करके आप जाओ, ब्रह्मा जी को लेके आके इसका स्थापना कराओ और इसका इनाग्रेशन करो। तो ये है जगन्नाथ जी का जो जन्म स्थान है। तो गुंडीचा मार्जन किस लिए होता है ना, जब भगवान रथ में आएंगे चढ़ के, उनको तैयारी करके रखना पड़ेगा। जो ये जो मंदिर है, साल भर बंद रहता है और धूल मिट्टी भरा भर जाता है। इसीलिए इसको क्या करते हैं, उसको साफ करते हैं। इसको बोलते हैं मार्जन, गुंडीचा मार्जन। तो यहाँ तक तो आप लोगों को सब थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया हो गया होगा कि भगवान का क्या मतलब, कहाँ कैसे यात्रा होता है। तो मैं कल हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे लीला के हिसाब से। अभी
हम खाली गुंडीचा मार्जन के बारे में सुनते हैं। तो गुंडीचा मंदिर को रेडी करना पड़ता है भगवान आने के लिए। जिस वेदी पर बैठते हैं वहां पर अगर कोई जगन्नाथ मंदिर में जो ऐश्वर्य धाम है नीलांचल में, अगर एक बार दर्शन करता है, सॉरी, 10,000 बार दर्शन करता है नीलांचल धाम में, नीलांचल मंदिर में, तो अगर यहाँ पर जो गुंडीचा मंदिर में जब वेदी पे भगवान बैठते हैं वहां पर एक बार दर्शन करता है तो बराबर है। तो मतलब वहां पर नीलांचल में 10,000 बार दर्शन करने के बाद में जो फल मिलता है, यहाँ पर गुंडीचा मंदिर में एक बार दर्शन करने से वो फल मिल जाता है। इसीलिए आप रथ यात्रा के बाद में देखेंगे जब लोग वहां पर लाइन रखते हैं, 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर तक पूरा एकदम लाइन रहता है। और बड़ा मुश्किल होता है दर्शन करने के लिए, लोग तरसते हैं, रातों रात लाइन लाइन में बैठ के सो जाते हैं वहीं पर रात को बड़दांड में। तो ये रहता है कंपटीशन वहां पर कि कैसे हम भगवान का दर्शन करें उस गुंडीचा मंदिर के अंदर में। तो उसको बोलते हैं आड़प दर्शन। आड़प दर्शन मतलब जो वेदी आड़प दर्शन होता है वहां पर, वो विशेष दर्शन होता है। इसलिए लोग बहुत उत्कंठा के साथ में वहाँ इंतजार करते हैं। तो इस गुंडीचा का हम लोग मार्जन करेंगे। कैसे करना है ये हम अपने से नहीं कर सकते। हम अपने से, अपने मनमानी से नहीं कर सकते ये गुंडीचा मार्जन। एक मिनट का। तो ये जो गुंडीचा मार्जन है हमें अपने से नहीं कर सकते, इसीलिए हमें भक्तों का जैसे पद चिन्ह में चलना है। भक्त कैसे करते हैं हमें ऐसे ही करना है। कौन है हमारा भक्त? जो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है श्री कृष्ण का जो आ, जो औदार्य रूप है वो है श्री चैतन्य महाप्रभु। श्री चैतन्य महाप्रभु भक्त अवतार लेके आए हैं हमें सिखाने के लिए। तो जैसे वो करेंगे हमें ऐसे ही करना पड़ेगा, तभी हमको कुछ फल मिलेगा। ऐसे नहीं है कि हमको गुंडीचा मार्जन करना है, बाल्टी और झाड़ू पकड़ा, लेके कैसे भी करके हम झाड़ू लगा दिया और धो के आ गया। सिमिलरली हम मंदिर में भी करेंगे। मंदिर में भक्तों का गाइडेंस में ही करना है। ऐसा नहीं कि हम मिस्टिकली कुछ भी करके हम खत्म करेंगे, तो बड़ा वो हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसीलिए आप लोगों को थोड़ा सा मैं ये पढ़ के सुनाऊंगा। जो चैतन्य चरितमृत में जैसे चैतन्य महाप्रभु ये बोलते हैं कि कैसे करना है, कैसे आचरण करना चाहिए, कैसे क्या करना अरेंज करना है, वो सब बताते हैं। तो हम एक एक श्लोक पढ़ेंगे। आप लोगों को अगर कहीं सुनाई नहीं देगा मुझे बताइएगा। तो हम एक एक पढ़ेंगे और इस एक एक श्लोक से हम कुछ सीखना है। हैं, थोड़ा सा मेडिटेट करना है इसमें, तभी हमारा हृदय में कुछ इसमें से जाएगा। एक्चुअली गुंडीचा मार्जन जो है, फिजिकली तो हम मार्जन करते हैं लेकिन इंटरनली हमारा हार्ट हृदय मार्जन होता है। जैसे बोलते हैं ना कि डीटी किचन में आप जाओ मंदिर में, वहाँ बर्तन मांजो तो आपका हृदय साफ हो जाएगा। ये होता है, ये प्रैक्टिकल है। कोई प्रैक्टिकल सेवा करने से क्या होगा, उसका इम्पैक्ट हमारा हृदय पे पड़ता है। हम्म। कैसे कोई सेवा करता है, मोस्टली क्लीनिंग सेवा जो करता है उसका हृदय क्लीन हो जाता है, साफ होता है। तो ऐसे ही हम फिजिकली करेंगे और मेंटली करेंगे। जो भी करेंगे हमारा कॉन्शियसनेस का साफ करने के लिए कोशिश करेंगे, हमारी चेतना का प्यूरिफिकेशन करने के लिए हमें हमारा प्यूरिटी की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। कैसे? ना शिक्षाओं से। ये शिक्षा जो रहेंगे हमारा परंपरा का शिक्षा और महाप्रभु का शिक्षा, उसी शिक्षा से ही हमारा परिवर्तन होगा, हृदय परिवर्तन होगा। और वो एक तरह का मार्जन होगा। और समय एक दिन आएगा कि हम हमारा अंदर में और कोई इम्प्योरिटी या आवर्जना हृदय में नहीं रहा। तो यही क्वालिफिकेशन चाहिए कि हमें इस धाम से जो गोलक धाम जाने के लिए ऐसे ही आवश्यकता है। तो ये इसीलिए हम थोड़ा सा पढ़ेंगे चैतन्य चरितमृत अध्याय 12। प्रथमे काशी मिश्रे प्रभु बोलाइला, परीक्षा पात्र सार्वभौमे बोले न अणिला। यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं ना, काशी मिश्र, परीक्षा पात्र और सार्वभौम भट्टाचार्य, ये तीनों को बुला रहे हैं। क्यों बुला रहे हैं? हम क्या करते हैं, हम कहीं पर सेवा करने जाते हैं, क्या हम किससे बात करते हैं या हम डायरेक्ट सेवा में लगते हैं?
जैसे मंदिर में हम जाते हैं सेवा करने के लिए, तो मध्य मंदिर के अध्यक्ष से बात करना है, परमिशन लेके ही सेवा करना है। ऐसा नहीं कि हम कहीं पर जाके हाथ लगा लेंगे। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अथॉरिटी का परमिशन और अप्रोप्रिएट होना चाहिए हमारा सेवा। तो यहाँ पर भगवान चैतन्य महाप्रभु किसको बुलाते हैं? काशी मिश्र और परीक्षा पात्र, जो कि अध्यक्ष है मंदिर का, जगन्नाथ मंदिर का, और सार्वभौम भट्टाचार्य, ये तीनों को बुला के परमिशन मांग रहे हैं कि हमें गुंडीचा मार्जन के लिए परमिशन दो। तो उसके बाद में तीन जन पासे प्रभु हसिया कहिला, गुंडीचा मंदिर मार्जन सेवा मागी नेला। यहाँ पर हंस के चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि गुंडीचा मार्जन मंदिर का मार्जन मुझे करना है, तुम लोग मुझे परमिशन दो। परीक्षा कहे आमी सब सेवक तुम्हार, ये तुम्हार इच्छा से ही कर्तव्य अमर। परीक्षा महापात्र जो अध्यक्ष है बोलते हैं, हे प्रभु, हम तो आपका सेवक है, जो आपका इच्छा वो आप करिए, हमें परमिशन लेने का हमसे परमिशन लेने का कोई आवश्यकता नहीं है। तो विशेष राजार आज्ञा हाँ छे हमारे, प्रभुर आज्ञा यही सही शीघ्र करिबारे। क्या बोल रहे हैं कि ना, मुझे राजा का आदेश है कि जो आपका इच्छा है उसको पूर्ण करना है, आपका आज्ञा का पालन करना है। ये जो गजपति राजा है, वो जो प्रताप रुद्र देव उस टाइम पे उड़ीसा में थे, तो उनका आज्ञा है कि जो महाप्रभु बोलेंगे उनका आज्ञा को आप पालन करना। उसके बाद में, तुम्हारा यज्ञ सेवा तुम्हारा योग्य सेवा नहे मंदिर मार्जन, यही एका लीला कर जे तुम्हारा मन। महाप्रभु बोलते हैं, प्रभु, हे महाप्रभु, आपका ये योग्य उपयोगी नहीं है, ये आपका जो सेवा उपयोगी नहीं है, आपको ये काम नहीं करना है, सफा सफी काम ये आपको नहीं करना है, ये आपका उपयोगी काम नहीं है। किंतु घट समर्जनी बहुत, अगर आप करना चाहते हैं तो आप इसको आपका लीला ही हम माना जाएंगे। ये लीला ही, अगर आप ऐसा लीला करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं, लेकिन ये काम आपका उपयोगी नहीं है। आप तो स्वयं भगवान है, तो आप ये काम कैसे करेंगे? तो उसके बाद में, किंतु घट समर्जनी बहुत चाहिए, आज्ञा देह आदि सब ज्ञान आनी यह आनी दिए। किंतु घट समर्जनी बहुत चाहिए, आज्ञा देह आदि सब यहाँ आनी दिए। बोल रहे हैं कि प्रभु, इसके लिए बहुत तो घट मतलब क्या है ना, पात्र, मिट्टी का पात्र होता है, घड़ा होता है, वो चाहिए। और क्या है ना, समर्जनी मतलब झाड़ू, झाड़ू चाहिए, और बहुत सारा झाड़ू चाहिए, और कुंभ चाहिए, जो घड़ा होता है पानी भरने के लिए, वो चाहिए। तो उसके बाद में, नूतन एक स्थान नूतन एक शत घाट शत समर्जनी, परीक्षा आनिया दिला प्रभुर इच्छा जानी। प्रभु की इच्छा जान के वो परीक्षा जो है, परीक्षा पात्र क्या किया, 100 घड़ा 100 झाड़ू लेके दिया। आरे दिन प्रभाते लण निज गण, श्रीहस्ते सबर अंगे लेपिला चंदन। तो यहाँ पर एक सीखने का चीज है कि जो लीडर है वो सेवा करने के लिए क्या करते हैं? जो लीडर है वो सेवा करने के लिए अपना जो लोगों को लेके जाते हैं, तो उनको सही तरीका से उसको सेवा कराना है, एंगेजमेंट जो कराएंगे। ऐसा नहीं कि कुछ भी सेवा दे दिया और कुछ नेग्लेक्टफुल वे में। लेकिन यहाँ महाप्रभु कर रहे हैं कि उनको सबको चंदन लगाए, चंदन लेके उनको सब लेपन किए, जैसे श्रृंगार करते हैं ना, ऐसे ही कर रहे हैं। तो ये हमें सीखना चाहिए, जो हमारे अंडर में सेवा कर रहे हैं या हम जिसको सेवा भी दे रहे हैं, उनको हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए वो सीखना है। हाँ, उनको रेस्पेक्ट देना है। हम उनको अपने अंडर में काम कराने का मतलब मोटिव नहीं रखना है। हमें ये सोचना है कि हम उनका सेवा कर रहे हैं, हम भगवान का सेवा उनको दे के हम उनका सेवा करने के लिए इधर आए हैं। उसके बाद में फिर, श्रीहस्ते दिल सबरे एक श्रीहस्ते श्रीहस्ते दिल सबारे एक एक मार्जनी, सब गणेला प्रभु चालीला अपनी। तो सबको एक एक झाड़ू पकड़ा के चैतन्य महाप्रभु पहले चले, आगे आगे चले, किस तरफ ना, गुंडीचा मंदिर की तरफ, जहाँ शोच करना मतलब शोधन करना है, वहीं पर चले।
तो मार्जन करना है गुंडीचा मंदिर का। गुंडीचा मंदिरे गेला करीते मार्जन, प्रथमे मार्जनीला करिला सुधना। तो पहले महाप्रभु खुद शुरू किए झाड़ू लगाना। तो लीडर को भी ऐसा सीखना चाहिए कि पहले उसको शुरू करना चाहिए। जो भी करना है पहले उसको शुरू करने से क्या होगा कि लोग उसको उनको देख के ही सीखेंगे, फॉलो करेंगे। और लीडर पीछे रह गया और आगे सब हमको भेज देंगे काम करने के लिए, तो वो प्रॉपर प्रोसीड्यूर नहीं होता। भीतर मंदिर ऊपर सकल माजिला, सिंहासन माजी पुनः स्थापना करिला। देखो यहाँ पर भगवान ने क्या है, भीतर मंदिर ऊपर, मतलब ऊपर छत के ऊपर, छत अंदर से छत, जैसे झाड़ू लगाते हैं ना ऊपर से छत, दीवार और नीचे जो फ्लोर है उसको महाप्रभु साफ किए मंदिर के अंदर में। और पुनः जो क्या किए, सिंहासन को जहां पर जो चतुर्धामूर्ति बैठेंगे वो सिंहासन को झाड़ के फिर उस जगह पर रखे। छोट बड़ मंदिर कैला मार्जन, छोटा बड़ा मंदिर कला कैला मार्जन साधन, पछेताइचे साधिला श्री जगमोहन। एक जगमोहन होता है जहां पर कीर्तन भजन चलता है, नृत्य होता है भगवान के सामने। यहाँ पर जगन्नाथ मंदिर में जाएंगे विंध्याचल में, वहां पर एक भोग मंडप है, एक नाट मंडप भी है। जो जगन्नाथ मंदिर के जगन्नाथ जहाँ बैठते हैं अल्टार में, उनके सामने ये सब रहता है, तो सीधे में रहता है। और नाट्य मंडप एक है जहाँ पर नृत्य करते हैं, जगन्नाथ को प्रसन्न करने के लिए वहाँ आके करते हैं, और वहाँ भजन कीर्तन चलता रहता है। उसको बोलते हैं नाट्य मंडप, जगमोहन बोलते हैं। तो उनको उस जगमोहन भी वहाँ भी है, मतलब गुंडीचा मंदिर में भी ऐसा सिस्टम है। उसको पहले महाप्रभु ने झाड़ू किए। चारिदिके शतभक्त समार्जनिक करे, आपनी शोधन प्रभु शिक्षण सवारे। तो प्रभु महाप्रभु को देख के जैसे महाप्रभु शुरू किया करना, तो बाकी लोग भी 100 100 झाड़ू जो लेके आए थे तो सब लोग पकड़ के अपना झाड़ू लगाने लगे। कोई कोर्टयार्ड में झाड़ू कर रहा है, कोई दूसरा रूम में कर रहा है, कोई जैसे वहां पर मंदिर का जो सेवक रहेंगे वो उस रूम में जाके कर रहा है, कोई जाके दूसरा मंदिर का बाहर में कर रहा है। तो सब लोग झाड़ू लेके अपना काम करने लगे। तो यहाँ पर वही, हम्म, तो क्यों ऐसा किए महाप्रभु, महाप्रभु किए तो इसीलिए सब लोग देख के उनको कर रहे हैं। तो पहले क्यों करना चाहिए लीडर को, जैसे एक उदाहरण ले सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जब कुंभ मेला में गए थे एक बार, बड़ा कुंभ मेला के अंदर में ठंडी का मौसम था। तो जो उनका भक्त लोग है स्नान करने के लिए जा रहे थे सुबह नदी में, लेकिन स्नान करने जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं। तो प्रभुपाद देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्यों स्नान नहीं कर रहे हैं, जा रहे हैं और वापस आ रहे हैं। तो प्रभुपाद देखे कि प्रॉब्लम यह है कि ठंडी के लिए वो जा रहे हैं, थोड़ा सा अंदर घुस रहे हैं फिर बाहर आ जा रहे हैं। तो प्रभुपाद बोले कि ये ऐसे नहीं चलेगा। फिर प्रभुपाद खुद गए और एक बाल्टी और मगा लेके गए, जग लेके गए, खुद उस नदी से पानी लेके आए और खुद सामने सबके सामने ही मगा से पानी अपने ऊपर डाले। तो बाकी लोग देख के बोले कि देखो 70 साल का ऊपर हो गया प्रभुपाद, और वो इतने ठंडी में खुद स्नान कर रहे हैं, तो हम इतना बूढ़े हो गए क्या, हम स्नान नहीं कर सकते? तो सब लोग फिर जाके छलांग लगाए नदी में फटाफट फटाफट। तो ऐसे इंस्पायर करना चाहिए लोगों को, पहले कुछ सेवा पकड़ के या कुछ दिखा के, कार्य दिखा के। प्रेमोल्लासे शोधेन लायन कृष्ण नाम, भक्तगण कृष्ण कहे करे निज काम। तो प्रेमोल्लास है, ऐसा सेवा करना नहीं है जैसे वो बहुत डिप्रेस होकर काम कर रहा है और बहुत थका हुआ है, लग रहा है कि इच्छा नहीं है, जबरदस्ती उसको कोई जस्ट दिखाने के लिए मंदिर में बुला दिया हम कर रहे हैं सेवा, ऐसा नहीं है। सेवा करना चाहिए प्रेमोल्लास से, मतलब प्रेम और उल्लास से करना है। जिससे क्या होगा कि सेवा का मतलब रहेगा, सेवा कर रहे हैं भगवान को प्रेम से ही सेवा करना है।
ऐसा मोरस होके, डिप्रेस होके, इंटरेस्टलेस होके नहीं करना चाहिए। इसलिए बोलते हैं कि प्रेमुल्ला से शोधे न लाए न कृष्ण नाम, भक्त गण कृष्ण कहे करे निज काम। तो ये जो यहाँ पर एक बड़ा महत्वपूर्ण बात बताया जा रहा है कि कहे कृष्ण, भक्त गण कृष्ण कहे करे निज काम। कृष्ण कहते हैं और काम निज का अपना काम करते हैं। इसका मतलब जैसे गुंडीचा मार्जन कर रहे हैं, मार्जन करते करते क्या दूसरा बात करना है कि क्या बात करना है? आप लोग बताइए, मार्जन करते समय क्या बात करना चाहिए? मार्जन करते समय कृष्ण कृष्ण बोलना चाहिए, हरि हरि, कृष्ण कृष्ण, हरि बोल बोल के करना है। इसके अलावा कोई भी शब्द, दूसरा मेटेरियल वर्ड्स, जो मुंडन वर्ड्स जो है हमारा मुख में नहीं आना चाहिए। अगर वो आएगा क्या होगा कि हमारा भौतिक बुद्धि आ जाएगा। हाँ, हम मेटेरियल जो चीजों के बारे में सोचते रहेंगे और हमारा सेवा स्पिरिचुअल नहीं रहेगा। हम ऐसे देखा गया है कि लोग सेवा करते करते क्या करते हैं कि कृष्ण का सेवा तो करने के लिए आए हैं, लेकिन अपना भौतिक वाला कार्य वाला बात करते रहते हैं, प्रज्वल्प हो जाता है। और प्रज्वल्प से क्या हो जाता है, फिर लड़ाई भी हो जाता है, झगड़ा भी हो जाता है, फिर बाद में छोड़ के आ जाते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? ये इसीलिए हुआ कि वहाँ कृष्ण नाम नहीं है, इसीलिए हुआ। तो इसीलिए हमें हर वक्त, हर सेकंड, हम काम करते करते भगवान का जो शोधन, मंदिर शोधन करते करते हमें कृष्ण 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 कृष्ण, हरि 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 हरि, ये बोलते रहने का, ये ना टिप्स है। और क्या है ना, तणु धूଳି धूसर तनु देखिते सबन, धूଳି धूसर तनु देखिते शोभन, कहाँ कहाँ अश्रु जले करे समर्जन। यहाँ चैतन्य महाप्रभु धूलि धूसर हो गए। जैसे धूल उड़ता है तो शरीर के ऊपर में बैठेगा ना, तो जैसे हम लोग जानते हैं कि जैसे वृंदावन में गाय चराने के लिए भगवान कृष्ण जाते हैं बचपन में, तो जब वापस आते हैं गोधूलि के समय में, उनका शरीर में सब धूल जैसे पाउडर की तरह लगा रहता है, और सुंदर, उनका सुंदरता और बढ़ जाता है। और जब और गोपियां उनको और आदर करने लगते हैं, स्नेह करने लगते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु के शरीर में इतना धूल लग जाता है पाउडर की तरह, और देखने में सुंदर लगते हैं। और क्या होता है इसके साथ साथ ना, अश्रु, आंख से अश्रु गिरता है। कैसे ना, ऐसा नहीं है कि एक एक बूंद गिरा, एकदम पिचकारी की तरह अश्रु गिरता है। और उस अश्रु से क्या होता है कि शोधन हो जाता है। जैसे पानी की तरह कहीं धोना होता है ना जगह को, ऐसे ही वो उससे भी धोते हैं। यहाँ बोला जाता है कि अश्रु जले करे समर्जन है, मतलब साफ हो जाता है उसी से, उनका अश्रु से भी शोधन हो जाता है मंदिर। तो अश्रु क्यों आया महाप्रभु का नेत्र में? यहाँ आचार्य लोग बताते हैं कि अश्रु आने का कारण है, कैसा ना, भगवान 15 दिन से दर्शन नहीं हो पा रहा था जगन्नाथ का। उनका विरह से महाप्रभु एकदम आतुर है कि अभी मेरा प्रभु दर्शन नहीं दे रहे हैं। तो दर्शन बिना क्या हो रहा है, उनका हृदय फाट रहा, मतलब हृदय ऐसे ही रो रहा है। और उसके कारण क्या होता है कि उनका अश्रु आ रहा है आंख में। और दूसरा कारण क्या है ना, सिंहासन, जो सिंहासन को साफ कर रहे हैं, तो सिंहासन देखने से उनको याद आ जा रहे हैं प्रभु। तो ये याद आने का स्वाभाविक है। जैसे हम जानते हैं हमारा भौतिक संसार में भी, जब हमारा पिता कहीं बाहर से वापस आए हैं और कहीं स्नान कर रहे हैं, मान लो बाथरूम में स्नान कर रहे हैं, तो उनका चप्पल, उनका जूता, उनका ड्रेस, उनका गाड़ी देख के हमको याद आ जाता है, नहीं पिताजी है अंदर में आ गए हैं, तो स्मरण आ जाता है। ऐसे ही वहां पर सिंहासन को देख के, सिंहासन को देख के महाप्रभु का स्मरण आता है जगन्नाथ के बारे में। और इसके लिए वो रोते हैं, और रो रो के अपना अश्रु से वो धोतन, मतलब धोते हैं जो स्थान को मार्जन करते हैं। हाँ, तृणधूलि झिंकुर सब एकत्र करिया, बहिर्वासल फैलाय बाहिर करिया। तो ये जो मार्जनी हो रहा था झाड़ू से, तो धूली जो है, धूली, झिंकुरा, तृण मतलब घास, जो छोटे मोटे ये होता है ना, क्या बोलता है, कंकड़, थोड़ा वो तो बालू का बालू, ये सब ऐसे ही इसको साफ करते करते उसको कहाँ लेके जा रहे थे ना, इकट्ठा करके
महाप्रभु उसको बाहर कर रहे थे, कैसे? ना उसको बाहर कैसे करेंगे? कोई तो अपने पास कोई और सामान नहीं है, सॉरी, कोई सामान नहीं है, तो वो अपना जो बही वस्त्र, जो ये गामछा होता है, ये बही वस्त्र में वो सब मिट्टी को इकट्ठा करके उसी में लेके फिर बाहर लेके फेंक के आते हैं। तो अंदर रखने में क्या प्रॉब्लम है? अंदर क्यों नहीं रखा? कि अगर हम जो साफ कर रहे हैं उसको अंदर रखेंगे, कभी अगर हवा देता है, तो फिर उड़ के फिर वो फैल जाएगा, चारों तरफ फैल जाएगा, फिर वो मेहनत बेकार जाएगा। इसलिए उसको यहाँ से लेके वो बाहर करके बाहर फेंक के आते थे। तो यहाँ पर बाहर फेंकने का मतलब यही है कि हमारा भी अनर्थ जो है, जब हम उसका अनर्थ को निवृत्त करने के लिए प्रयास करते हैं, दोबारा वो अनर्थ को अंदर नहीं लेने का। इसका मतलब बाहर एकदम फेंको। बाहर लेके उसको बाहर करो और दोबारा उसके बारे में सोचना ही नहीं है। नहीं तो उस इंद्रिय विषय में हम सोचते-सोचते क्या होता है कि हमारा मन उस इंद्रिय विषय में फ़ोकस करता है और हमें उससे हासिल करने के लिए हमें हमारा प्रयास होता है। तो ये ठीक नहीं है। हमें जो भी अनर्थ है उसको एकदम से बाहर निकलना चाहिए और दूर फेंकना चाहिए। एई माता भक्तगण करी निज वसे, सॉरी, प्रभु कहे के कथा करी अच्छा समार्जन, तृणधूलि देखी लई जानिब परिश्रम। महाप्रभु पूछते हैं कि कौन कितना काम किया है, उसका धूलि से मालूम पड़ेगा कौन कितना कचरा इकट्ठा किया है। जिसका जितना ज्यादा होगा वो ज्यादा सफाई किया है। तो ऐसे ही बोले कि महाप्रभु कि मैं देखता हूँ कौन कितना इकट्ठा किया है धूलि, तो उसके हिसाब से उसको हम बोलेंगे कि कौन कितना परिश्रम किया है, उससे मालूम पड़ जाएगा। तो हमें हमें भी यही भाव रखना है कि भगवान महाप्रभु का इंस्ट्रक्शन से ही हमको सेवा करना है, हमारा हृदय का सफाई करना है। तो सेवा जो है, सेवा भाव से ऊंचा नीचा छोटा बड़ा वो नहीं सोचना है। महाप्रभु वो अपना तरीका से बोलते हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हमें सेवा से किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना कि वो बड़ा सेवा कर रहा है, वो छोटा सेवा कर रहा है, कौन कितना कर रहा है। आपको पता है कि रामायण में जो गिलहरी और हनुमान क्या कर रहे थे कि हनुमान तो अपना सेवा कर रहा था अपना कैपेसिटी के हिसाब से, गिलहरी भी अपना सेवा कर रहा था। क्या कर रहा था ना, धूल में लेट पेट होके फिर आके उसका शरीर को झाड़ रहा था जो सेतुबंध के ऊपर में। तो हनुमान उसको डांटे, बोले कि तुम ऐसा क्या कर रहा है, जो मेरा पैर के नीचे अगर तुम आ जाओगे तो मर जाओगे, तो हमें काम करने के लिए दो, तुम साइड हो जाओ। तो फिर राम जी जब आए, दोनों को बुलाए और गिलहरी को अपने हाथ में लेके उसके ऊपर में हाथ फिराए। बोले, गिलहरी हनुमान को बताया कि देखो, गिलहरी अपना कैपेसिटी के हिसाब से कर रहा है, उसका जो मूड है अपना मैक्सिमम कैपेसिटी लगा रहा है सेवा करने के लिए, और हनुमान भी अपना मैक्सिमम कैपेसिटी लगा रहा है सेवा करने के लिए। उसमें कोई ऊंचा नीचा नहीं है, कोई बड़ा छोटा नहीं है। तो इसीलिए कोई सेवा करने के लिए मंदिर में आता है, हमें उसको नगण्य भाव से नहीं देखना है कि ये छोटा, ये कर नहीं पाता है, ये उठा नहीं पा रहा है, हम इतना बड़ा कर रहे हैं, वो अहंकार हो जाएगा। वो अहंकार हो जाएगा। और दूसरा चीज़ है, कोई अगर सेवा किसी को मिला है, ये हमको शिक्षा लेना है कि हमें ज़बरदस्ती उस जाके उसमें एंटर नहीं करना है, कि जाके वो हमको प्रूव करने के लिए हम अच्छा सेवा कर सकते हैं, उसको पीछा कर देंगे और हम आगे जाके उस सेवा कर लेंगे। वो ठीक नहीं है, वो एटीट्यूड ठीक नहीं है। और क्या होता है कि सेवा करते-करते कोई अगर आके एंटर भी करता है, बोल माँगता है कि मुझे थोड़ा सेवा दो, उसको देना चाहिए, सेवा देना चाहिए कि भाई तुम भी थोड़ा-सा कर लो। क्योंकि वो भी सेवक है, हम भी सेवक है, सब भगवान के लिए सेवा कर रहे हैं। कोई अपना काम अपना पर्सनल नहीं कर रहा है, सेवा भगवान के लिए कर रहे हैं सब लोग। तो इसीलिए किसी को नीचा नहीं देखना है और किसी को डाँटना भी नहीं है। लोग क्या करते हैं, डाँट देते हैं, "अरे! तुम साइड हो जाओ, मुझे करने दो, ये करो।" इसमें वो भाव ठीक नहीं है, भक्तों के लिए वो शोभा नहीं देता। इसमें थोड़ा-सा सावधान रहना पड़ेगा। और सेवा करते-करते किसी का अगर गलती हो गया, उसको डिसहेarten नहीं करना है, उसको दिल तोड़ना नहीं है। बहुत ज़्यादा डाँट दोगे, गाली दे दोगे, वो बेचारा ऐसा हो जाएगा कि आगे से सेवा करने के लिए मन ही नहीं करेगा उसका। तो प्रेम से अगर कुछ शिक्षा उसको सुधारना है, हमें उसको उसके कंधे पे हाथ रख के उसको साइड ले जाना है और कुछ ऐसा सिखाना है कि देखो, आपसे जो ये कर रहा था ना, थोड़ा ऐसा करोगे तो थोड़ा-सा ठीक हो सकता है। एकदम से उसको नेगेटिव नहीं बोलना है। तो ये तरीका है उसको सुधारने का। अगर हमारे सुधरने के लिए हमारे पास में वो राइट्स है या हम अथॉरिटी हमारे पास में है तो।
नहीं तो आवश्यक नहीं है, अथॉरिटी उसको सुधारेगा, हम कौन होते हैं सुधारने के लिए। तो सेवा ऐसा करना है। आप जानते हैं रावण जब सीता जी को अपहरण करके ले रहा था, तो रावण पता है क्या किया था। रावण एक मुहूर्त निकाला था कि इसी मुहूर्त में अगर सीता जी को अपहरण करके लेके जाएगा तो उसका काम पूरा हो जाएगा। वो भी ज्ञानी था, शास्त्र के हिसाब से उसको सब कुछ पता था। और एक मुहूर्त के हिसाब से वो लेके जा रहा था कि इसी मुहूर्त के अंदर में अगर अपहरण करेगा उसका सक्सेसफुल हो जाएगा प्लान। लेकिन जब वो अपहरण करके ले रहा था रास्ते में, तो जटायु उसको प्रतिरोध किया। जटायु जानता है, जटायु भी बहुत बड़ा ज्ञानी है। वो उसको डिले कर रहा था, उसका टाइम बीत जाए इसलिए उसको, उसका सक्षम नहीं है रावण के साथ लड़ाई करना, लेकिन उसको डिले कर रहा था। लेट कर रहे करते करते क्या होगा कि उसका मुहूर्त निकल जाएगा और वो विफल हो जाएगा उसका योजना में। तो यही कर रहा था। अंत में क्या हुआ कि जटायु का जो उसका जो मूड, सेवा करने का जो मूड, राम के लिए सेवा कर रहा था, प्रतिरोध कर रहा था रावण को, और अपना चोंच से रावण का जो कवच फाड़ दिया। जब कवच फाड़ दिया तो रावण क्रोध होके उसका तलवार खड्ग उठाया और उसका एक पंख काट दिया। लेकिन सीता जी बहुत रोने लगे चित्कार करके, और उससे जटायु एकदम से और शक्ति संचय करके एक पंख से उड़ उड़ के फिर रावण पर अटैक कर रहा था, फिर दूसरा पंख उन्होंने काट दिया। और ये जो इसको सुनने से बहुत पेनफुल लगता है भक्तों को कि ऐसा भी कंडीशन हो सकता है। तो हमें नहीं देखना कि हमारा कैपेसिटी है कि नहीं है, लेकिन भाव होना चाहिए हमें सेवा करने के लिए। और भाव होना चाहिए, चाहे छोटा सा भी काम क्यों ना हो। हाँ, हम प्रभु के लिए करेंगे सेवा, ये करना है। और अंत में क्या हुआ कि राम जी के हाथों से उनका सब सब संस्कार हुआ। और उनको राम जी बोले कि तुम्हें एक दिन में मैं वैकुंठ भेजूंगा, और ऐसा ही हुआ, उनको वैकुंठ गति हुआ, इसका ना, जटायु का। तो उसके बाद में सवार हम लोग का टाइम है, कहाँ तो 9 9 बजे तक है ना टाइम। हाँ जी, हाँ जी प्रभु जी। कोई दिक्कत नहीं। नहीं ठीक है, 9 o'clock, ठीक है। सबर सबर जतन बुझ एकत्र करिला, सब हईते प्रभुर बुझ अधिका हईला। जो सब लोग सेवा कर रहे थे, सबका एक एक लेके वो धूल का एक पहाड़ बना रहे थे, अपना अपना लेके उसी जगह पर डाल रहे थे। सब एक जगह पर डाल रहे थे और महाप्रभु अपना एक और जगह पर डाल रहे थे। तो जिसका सभी का मिलाने के बाद में जितना धूल उन लोगों हित बनाया है, सबका मिलाने से जितना होगा उससे महाप्रभु का ज्यादा हुआ। मतलब महाप्रभु सबसे भी ज्यादा सेवा किया है। सबको मिलाने से जितना सेवा करना है करते हैं, उससे बड़ा सेवा, उससे ज्यादा सेवा महाप्रभु किए। यही मत अभ्यंतर करिला मार्जन, पुनः सब कार्य दिल करिया बंतन। अगर अंदर में साफ होने के बाद में फिर वो महाप्रभु बोले कि बाहर में झाड़ू लगा, बाहर सफाई करने के लिए। और उनको दोबारा उनको स्थान बताइए कि यहाँ पर आपको करना है, यहाँ पर उसको करना है। फिर दोबारा उनको अलॉटमेंट करा दिए कि कहाँ पर कौन सेवा करेगा, सफाई करेगा। सूक्ष्म धूलि तृण कंकर सब करह दूर, भल मते शोधन करह प्रभुर अंतपुर। महाप्रभु बोलते हैं कि भला रूपे मतलब अच्छे से आप लोग से शोधन करो। देखो, हम लोग जब सफाई करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, एक तो पहले बड़ा बड़ा पार्टिकल्स निकल जाता है, कोर्स पार्टिकल्स। उसके बाद जो फाइन पार्टिकल्स जो है वो रह जाता है, एकदम से नहीं निकलेगा एक बार में। तो दोबारा उसको थोड़ा सा झाड़ू मारना पड़ता है। दोबारा मारने से क्या होगा ना, फिर से वो साफ हो जाता है, अच्छा से साफ हो जाता है। तो इससे हमें क्या सीखना है कि हम तो बड़े बड़े चीज को त्याग देते हैं, लेकिन सटल स्टेज में, सटल रूप में हमारे अंदर में उसका इम्प्रिंट, उनका जो इम्प्रेशन हमारे मन में बना रहता है। क्या है वो सटल सटल इम्प्रेशन? कि जैसे बोला था कि नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स। तो ये चार चीज वो नियम मानना है। हम बाहरी रूप से सोचते हैं कि हम छोड़ दिया। बाहरी रूप से हम सोचते हैं कि हम छोड़ दिया, हम एकदम साधु बन गया। लेकिन क्या हमारा अंदर से वो साफ है? या सटल स्टेज में, सटल फॉर्म में हमारा अंदर में है अभी भी? है, जरूर है। क्योंकि हमारा शुद्धता आया नहीं है। और इसीलिए है कि इससे पता चलता है कि कैसे है। ना मान लो कोई जुआ खेल रहा है, जुआ तो छोड़ दिया, लेकिन किसी व्यापार में लगा है जो कि जुआ से भी बेहतर है, कम इन्वेस्ट करके ज्यादा एक्सपेक्टेशन करना।
ये एक तरह का जुआ हो गया है। किसको प्रिटेंड करना, किसको छल करना, वो भी जुआ के साथ साथ ऐसे ही एक अभ्यास है। दूसरा है कि नो इलिसिट रिलेशन, कोई अवैध संबंध नहीं रखना है। ये तो बड़ा बड़ा चीज बोल लेते हैं लोग कि अवैध संबंध नहीं रखना है, ठीक है छोड़ दिया साधु बन गया। लेकिन लोग क्या करते हैं, इवन साधु नहीं भी बना है, अवैध संबंध दिख नहीं रहा है कि वो नहीं कर रहा है, लेकिन बाहरी रूप से नहीं हो सकता है, लेकिन अंदर रूप अंदर में है, कैसा ना उसका भावना है उसमें। और क्या करता है, भले ही फिजिकल रिलेशन किसी के साथ नहीं रखता है, लेकिन जाके गलत वीडियो देखता है, पोर्नोग्राफी देखता है, तो उससे क्या होता है, उसका चेतना उसमें फंसा रहता है। तो इसका बोलता है कि सूक्ष्म, वो सूक्ष्म रूप से रहता है। तो हमें बड़ा बड़ा पार्टिकल्स को साफ करते करते सूक्ष्म भी साफ करना जरूरी है, नहीं तो पूरा साफ नहीं होगा, मन साफ नहीं होगा। हाँ। सब वैष्णव लाओ यही धूली बार, सब वैष्णव लाओ एबे दुई बार सोदिला, देखी महाप्रभुर मने संतुष्ट हईला। सब लोग जब धूली लेके बाहर फेंके, महाप्रभु बहुत संतुष्ट हुए, और दो बार जैसे साफ कर दिए, बड़ा पार्टिकल्स सूक्ष्म अवस्था में जो थोड़े छोटे छोटे धूली कणा को साफ किए, तो महाप्रभु बहुत संतुष्ट हुए, प्रसन्न हुए। आर शत जन शत घटे जल भरी, प्रथमे ला अच्छे कल अपेक्षा करी। तो अभी झाड़ू तो लग गया है, अभी जल लेके 100 घड़ा में लोग खड़े हैं, अपेक्षा कर रहे हैं कि महाप्रभु कब हमें आदेश देंगे, हमें उनको ये समर्पण करेंगे, घड़ा में भरा हुआ पानी। हम्म। तो प्रथमे करिला प्रभु मंदिर प्रक्षालन, ऊर्ध्व अधो भित्ति गृह मध्य सिंहासन। तो महाप्रभु किए ना, खुद जल बोले कि लाओ लाओ जल मुझे दे दो। तो लेके घड़ा में वो क्या किए, जो मंदिर का ऊपरी भाग जो छत है, छत में पानी डाले, धोए उसको। वो पानी गिर के जब स्लाइड करके वॉल में आया, दीवार में आया, दीवार से फिर फ्लोर में आया। तो ऐसे ऐसे करके वो साफ किए। उसके बाद में वो सिंहासन जो जो महाप्रभु बैठेंगे, आके जगन्नाथ जो यहाँ बैठेंगे, वो सिंहासन को प्रक्षालन किए करके, फिर उसको खिसका के मतलब हो सकता है खिसकाए होंगे, लिखा हुआ है इधर, पुनः स्थापना की, मतलब वहां खिसका के फिर लेके उन उस जगह पे सिंहासन को धोए। इसका मतलब झाड़ू तो लगाने के समय लगाए थे उसका उसी स्थान में, अभी खाली प्रक्षालन लिखा हुआ है, प्रक्षालन किए। तो ये प्रक्षालन करने से क्या हुआ कि सिंहासन भी साफ हो गया। अच्छा, ये सिंहासन खुद भगवान किए, मतलब खुद महाप्रभु किए, किसी और को नहीं दिए। क्यों? हाँ, यहाँ लिखा था श्रीहस्ते कर्ण सिंहासन मार्जन, प्रभु आगे जल आनी दय भक्त गण। प्रभु को जल जो है भक्तगण दे रहे थे, और महाप्रभु खुद घड़ा लेके सिंहासन को खुद धो रहे थे। क्यों? ना, कुछ विशेष कार्य होता है, इससे एक बहुत बड़ा चीज सीखने को मिलता है कि हर किसी को लगा देना नहीं है। कुछ हाँ, सीनियरिटी या प्योरिटी के ऊपर डिपेंड करता है। हम जैसे मंदिर में करते हैं, हर कोई काम अपने किसी को नहीं लगाना है, वो देख के ही, कंडीशन देख के, लेवल देख के, या उसका जो एबिलिटी देख के ही देना चाहिए। एक बार प्रभुपाद प्रभुपाद का व्यास पूजा में तमाल कृष्ण महाराज थे, और बाकी व्यास पूजा चल रहा है। तमाल कृष्ण महाराज किसी और काम में व्यस्त हो गए, और एक भक्त को बोल दिए तुम पूजा कर लो, गुरु पूजा कर लो, प्रभुपाद का पूजा कर लेना। तो जब जाके वो आरती करने के लिए कोशिश कर रहा है, तो प्रभुपाद बोले कि रुको, तमाल कृष्ण कहाँ है, वेयर इज तमाल कृष्ण? बोले प्रभुपाद वो दूसरा जॉब काम में बिजी हो गए, ने कॉल हिम। तो उनको बुलाए, बुला के बोलते हैं कि देखो तमाल कृष्ण, यू शुड हैव डन दिस जॉब, आपको ये सेवा करना चाहिए था। हर किसी को सारे काम नहीं दे सकते, आपको ये सेवा करना चाहिए था, क्योंकि यू आर सीनियर, आप सीनियर डिवोटी है, तो आपको ये काम पहले करना चाहिए था। तो इससे हमें सीखा मिलता है कि हमें भी जो भी काम करना है, लीडर को क्या करना चाहिए, हर काम को दे देना नहीं चाहिए। कुछ ऐसा चीज जो कुछ क्या बोलते हैं, खास चीज, खास काम को खुद करना चाहिए, खुद करना चाहिए। जैसे कोई आते हैं महाराज, मंदिर में आते हैं, उनको माला पहनाना है ना, इनवाइट करना है, तो सीनियर डिवोटी आगे जाके ना उनको माला पहनाते हैं। तो हर किसी को नहीं भेजना है, जो कोई जानता नहीं है एटीट्यूड कैसे करना है, कैसे आचरण करना चाहिए, कैसे प्रणाम करना चाहिए, या क्या करना चाहिए, कैसे उनको आरती करना चाहिए, वो नहीं पता है।
वो गया और वो फिर गड़बड़ कर देगा। तो इसीलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि प्रॉपर टाइम पे हमें क्या करना है कि कुछ खास काम जो है लीडर को करना चाहिए। हाँ, तो जैसे एक सर्जन होता है, सर्जन, अगर सर्जन जैसे होता है ना, ऑपरेशन करता है थिएटर में, ऑपरेशन थिएटर में, तो उसके साथ में 15 लोग रहते हैं, वो अरेंजमेंट करते हैं, कोई कैंची, सीजर, और उसको गर्म पानी लाना, वो लाना, मेडिसिन लाना, एंटीबायोटिक, ये क्या बोलते हैं उसको, जो बैंडेज वाला कपड़ा लेके आना, सब कुछ लेके आते हैं। लेकिन क्या सर्जन उसको बोल सकता है कि आप ही सर्जरी कर लो? नहीं कर सकते ना। सर्जन का काम है 5-10 मिनट में वो करके आ जाएगा, तो वो काम किसी और को दे नहीं सकते। तो ऐसे कुछ खास काम है, जो विशेष काम है, वो लीडर को ही करना चाहिए। ठीक है। तो कहे जल आणि टाइम, सॉरी, कहे जल आणि देय महाप्रभु करे, कह जल, केह जल देय तार चरण ऊपरे। जब धो रहे थे पानी से, ये तो महाप्रभु सिंहासन धो रहे थे, कोई बाकी लोग भी बाहर सब धो रहे थे, कहीं रूम में धो रहे थे पानी डाल के। तो इस समय में क्या दिखा गया है कि महाप्रभु जहाँ बैठे थे या खड़े हुए थे, कोई आके उनका चरण में पानी डाल दे रहा है, उनका हाथ में पानी डाल दे रहा है। ये हम बाद में सुनेंगे कैसे महाप्रभु डांटते हैं। ये थोड़ा सा गड़बड़ किया कुछ भक्त लोग है, तो उसके बाद में हम स्किप करते हैं। केह लोकन करे सेई जलपान, केह मागी लाय के न अन्य कर दान। कोई जो महाप्रभु का चरण धोने के बाद में वो जल को कोई हाथ में लेके पान कर दे रहा है, कोई किसी को दान दे रहा है, कोई लेके उसको पी जा रहा है। ऐसे ही हो रहा है। तो महाप्रभु इसका विचार करेंगे थोड़ा बाद में, अभी बाद में नेक्स्ट श्लोक आएगा। तो घर धुई प्रणालिकया जल छाड़ी दिया, दिला सही जले प्रांगण सब भरिया रहिला। जो कोर्टयार्ड है, कोर्टयार्ड में पानी कहाँ से आएगा? सब रूम से भर के आएगा, आके भर जाएगा। उसके बाद में एक स्टॉपर लगा जाता है, वहां पर खोल देने से सारी पानी ड्रेन की तरह बाहर आ जाते हैं, रोड पे आ जाते हैं। तो ऐसे ही क्या किया, सब कवर करके थोड़ा बंद करके रखे थे, जब खोल दिया सभी पानी बाहर चला गया। हम्म। निज वस्त्रे करिला प्रभु गृह समार्जन, महाप्रभु निज वस्त्रे माजिला सिंहासन। तो महाप्रभु यहाँ पर अपना अपनी बाहिर वस्त्र से, निज वस्त्र से वो मार्जन किए। धोने के बाद में पोछा करना है ना, तो पोछा करने के लिए थोड़ी मार्केट से बुलाए मंगाए वो कपड़ा, जो पोछा कपड़ा नहीं, अपना वस्त्र से वो पोछ दिए, सिंहासन को पोछे। बाकी दीवार और जैसे जहां जहां है वो सब पोछे, अपना अपना वस्त्र से पोछे वहां पर मंदिर के अंदर में। तो यहाँ पर बोला जाता है कि भक्ति विनोद का ठाकुर का एक गीत है, वैष्णव गीत, मानस गेह देह जो किछु मर, अर्पिलो तुआ पदे, नंद कुमार। इसका मतलब जो मानस और गेह देह, मेरा शरीर, मेरा मन, मेरा देह, जो भी मेरे पास में है, मैं आपका चरण में मैं अर्पित करता हूँ। तो हमें भी ऐसा करना चाहिए। हमें नहीं देखना चाहिए कि हमारा गंदा हो जाएगा कपड़ा, हमें पानी गिर जाएगा, मैं क्या करूँगा, मेरा खराब हो जाएगा कपड़ा, मैं धो नहीं पाऊंगा। ऐसा नहीं है। हमें भगवान के ही सब कुछ समझना है, और उसको भगवान के सेवा में पूरी तरह निछावर करना है। तो इससे क्या हुआ, शत घट जले हईला मंदिर मार्जन, मंदिर सुधिया कैला जैन निज मन। हाँ, महाप्रभु के मन की तरह मंदिर मार्जन हो गया, शुद्ध हो गया, एकदम चमकने लगा। जैसे मार्बल चमकता है ऐसे ही चमकने लगा, और महाप्रभु के मन की तरह हो गया। उससे क्या हुआ ना, निर्मल स्था शीतल स्निग्ध करिला मंदिरे, अपना हृदय जन धरिला बाहिरे। हम्म। शत शत जल शत शत जन, शत शत जन जल भरे सरोवरे, घट स्थाने नहीं के हो कूपे जल भरे। जब जल ये धो रहे थे, तो बाकी लोग लाइन में कहाँ से पानी आ रहा था पता है? ये नरेंद्र पोखरी, नरेंद्र तालाब से, नरेंद्र सरोवर से पानी घड़े से लेके आ रहे थे भर के। जब ये खत्म हो रहा था पानी, सब डाल दिए, फिर जाके लेके आना है ना। तो एक लाइन बना दिए थे गुंडीचा मंदिर से अप टू नरेंद्र तालाब तक। एक दूसरा हाथ में बढ़ा रहा था, और दूसरा एक, फिर दूसरा व्यक्ति को दे रहा था, ऐसे करके वो घड़ा आके पहुंच रहा था गुंडीचा मंदिर में। तो लेकिन प्रॉब्लम ये था कि 100 लोग खड़े होने के लिए वहां जगह नहीं था, वहां पर नरेंद्र सरोवर के पास में। तो लोग क्या कर रहे थे, उस उधर जाने के बदले वो क्या कर रहे थे, कुआं से पानी खींच के लेके आके वो दे रहे थे। तो ऐसे ही हो रहा था। तो इसमें दो लाइन था, एक तो जल कुआं मतलब तालाब से आ रहा था,
मंदिर में, और एक मंदिर से खाली घड़ा जा रहा था तालाब की तरफ। तो ये नहीं सोचना है कि मुझे खाली घड़ा का सेवा दे दिया, ऐसा नहीं लोग सोच रहे थे। लोग सोचते हैं कि ठीक है, भरा हो खाली घड़ा हो, हम तो काम कर रहे हैं ना, सेवा कर रहे हैं। तो ऐसे ही हमें भी सोचना है कि हमें बड़ा सेवा मिले या छोटा सेवा, हमारा योग्यता से बाहर हो या योग्यता नहीं हो, फिर भी हमें जैसे बताया गया हमारे कैपेसिटी के हिसाब से हम कर सकते हैं। अगर हम बहुत बड़ा योग्यता है लेकिन हमको एक छोटा काम दिया गया झाड़ू लगाना, या हमको लगा गया कि तुम ये थोड़ा सा टेबल को पूछ लो, या महाप्रभु की अल्टर का जो साइड में जो है ना, थोड़ा कपड़ा से उसको स्प्रे मार के थोड़ा सा पोंछ लो, तो उसमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं इतना डिग्री किया हूँ, मैं इतना पढ़ाई किया हूँ, मुझे इसी काम में लगाया है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। इससे क्या होगा कि हम साफ करते करते हमारा हृदय शुद्ध होगा। एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का एक शिष्य, मतलब एक बार आश्रम में मदन मोहन मालवीय, आप जानते हैं, वो आए और कुछ जिज्ञासा करने के लिए आए थे। तो उसी समय में किचन में, जो डीटी किचन में, वो जो प्रभु जी थे वो बहुत बड़ा परेशान थे कि उनके पास में कोई सहाय नहीं कर पा रहा था, कोई है ही नहीं डिवोटी, और वो थक गए थे। तो जब बाहर आ रहे थे, देखे कि ये बंदा खड़ा है, जो उनको पता नहीं था कि ये मदन मोहन मालवीय है, एक बड़ा आदमी है। तो बोले कि भैया थोड़ा आओगे, मुझे थोड़ा हेल्प कर दोगे? तो लेकिन वो पूछ रहा था, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कुछ क्वेश्चन पूछने वाला था, बहुत कुछ क्वेश्चन लेके आया था। तो बोला ठीक है चलो। तो आके उसको क्या करा है ना, वो जो भक्त था उनको बर्तन मजवाया, मतलब जो भगवान का जो ये है थाली है, उनका जो कटोरा है, सब उसको घिस घिस के मांजने के लिए बोला। तो मांज रहा था, और जब मांज के निकला बाहर, तो मदन मोहन मालवीय को पूछते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कि हाँ, क्या पूछ रहे थे, कुछ आपका वो बहुत सारा क्वेश्चन था। और वो व्यक्ति जो मदन मोहन मालवीय पूछ रहे बोल रहे हैं, नहीं नहीं, वो तो पहले था क्वेश्चन, लेकिन मैं अभी जो अंदर जाके जो भगवान का बर्तन मांजा, साफ किया धोया, तो उससे मुझे सारी कुछ उत्तर मिल गया, मेरा और कोई डाउट नहीं है। तो ये सत्य है। हम अगर फिजिकल सेवा भगवान का मंदिर में, भगवान के जो रिलेटेड चीज में करेंगे, तो हमारा हृदय जरूर शुद्ध होगा, हमारा ज्ञान ऑटोमेटिकली हृदय में आएगा। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, तो हृदय में ही प्रकाश होगा वो ज्ञान, और शुद्ध शुद्ध हो जाएगा हमारा हृदय। तो हमको यही करना है कि हमें हृदय शुद्ध करने के लिए हमें कुछ फिजिकल सेवा करना है, और ये बहुत बड़ा मौका है कि हमें गुंडीचा मार्जन में योगदान देना चाहिए। तो कृष्ण कृष्ण कही करे घटेर प्रार्थना, कृष्ण कृष्ण कही करे घट समर्पण। अगर किसी से कोई बात कर रहा था, तो सपोज मांगना कि दे दो, घड़ा दे दो, या जल डालो, ऐसा करके बोलने से कोई ऐसा शब्द नहीं बोल रहा था कि मुझे घड़ा दे दो। बोलता कृष्ण कृष्ण, हरि हरि, हरि बोल, हरे कृष्णा, ऐसे करके इंडिकेट कर रहे थे कि सूचना दे रहे थे कि मुझे ये दे दो, हरि हरि कृष्ण कृष्ण बोल के वो कम्युनिकेट कर रहे थे ऐसा। प्रेम से प्रेमावसे प्रभु कहे कृष्ण कृष्ण नाम, एकले प्रेम बसे करे सत जनेर काम। महाप्रभु एक कृष्ण कृष्ण भगवान का नाम लेते लेते 100 लोगों का काम कर रहे थे। इसलिए तो उनका ज्यादा धूल मिट्टी उनका जो पहाड़ बन गया था। तो हमें भी ये सीखना है कि नाम लेते लेते हम बहुत ज्यादा काम कर सकते हैं। ये सत्य है कि जितना हम नाम के ऊपर आश्रित होंगे, नाम इतना हमारा जीवा पे आएगा, और हमारा काम भी आसान हो जाएगा। काम करते करते नाम लेना है, तभी क्या होगा कि काम हमारे को काम जैसा नहीं लगेगा, वो आसान हो जाएगा। तो ये हमें शिक्षा इससे लेना है। प्रथमे करिला प्रभु मंदिर प्रक्षालन, ऊर्ध्व अधो भित्ति गृह मध्य सिंहासन। जैसे बताया था कि ऊर्ध्व मतलब ऊपर छत में दीवार, और नीचे सिंहासन, ये सब मतलब उसको प्रक्षालन किए महाप्रभु। श्रीहस्ते कर्ण सिंहासनैर मार्जन, प्रभु आज्ञा आगे जल आनी देय भक्त गण। ये तो हम लोग ने पढ़ चुका था। हम्म। शतहस्ते करेन जेन क्षलन मार्जन, प्रतिजन पासे यही करण शिक्षण। सबको शिक्षा दे रहे थे कि तुम ऐसे करो वैसे करो, उसके पास में जाके देखो तुम ठीक नहीं कर रहे हो, अच्छे से करो। और जो अच्छा कर रहा था उसको प्रशंसा कर रहे थे। आ, हाँ,
ଭଲ कर्म देखी तारे करे प्रशंसा न मने माने ना मिलिने करे पवित्र भर्त्सना। अगर कोई अच्छा कर रहा है, सेवा कर रहा है, ठीक से कर रहा है तो उसको प्रशंसा कर रहे थे, और जो ठीक से नहीं कर पा रहा है उसको पवित्र भर्त्सना, ऐसा नहीं कि गाली दे के वो डांट रहे थे, ऐसा नहीं, उसको थोड़ा सा मृदु भर्त्सना कर रहे थे, थोड़ा सा आराम से, प्रेम से बोले थे कि थोड़ा सा इम्प्रूव करो, अच्छा से करो। तो ये कर रहे थे महाप्रभु। तुमी भल करियछ शिक्षा आएर अन्यरे, यही मत भल कर्म से हो जे न करे। यही मत, हाँ। तो वो बोलते थे कि महाप्रभु कोई अच्छा कर रहा तो बोलते कि आप अच्छा कर रहे हो, तो कृपा करके ये दूसरों को भी सिखाओ ऐसे करने के लिए। तो सब कुछ प्रक्षालन हो गया, जगमोहन प्रक्षालन हो गया, नाटशाला धूली, नाटशाला जो है वहां पर नृत्य करते हैं, वहां प्रक्षालन हो गया। तो मंदिर चतुर्दिगे प्रक्षालन कैला, सब अंतःपुरे भल मते धुआइला, मतलब अंतपुर में जो भगवान का जो स्थान है, निवास स्थान, वहां अच्छा सा प्रक्षालन हो गया और सब कुछ साफ हो गया, चमकने लगा। हेन काले गौड़ीय एक सुबुद्धि सरल, हेन काले गौड़ीय एक सुबुद्धि सरल, प्रभुर चरण जुगे दिला घट जल। वो जो बता रहा था ना पहले कि प्रभु डांटेंगे, एक जो गौड़ीय वैष्णव था, बंगाल से आया था, वो क्या किया उन्होंने कि एक घड़ा जल में लेके प्रभु का चरण में डाल दिया और उसको, हाँ, पान किया। सेई जल लाओ अपने पान कइला, ताहा देखी प्रभुर मने दुख रोष हइला। महाप्रभु देख के रोष किए, थोड़ा सा गुस्सा किए और दुख भी किए। यद्यपि गोसाई तारे हणछे संतोष, धर्म संस्थापना लागी बाहिरे मोहरस। यद्यपि महाप्रभु इसमें संतुष्ट थे क्योंकि उन्होंने चरण का जल लिया, लेकिन ऊपर ऊपर में बाहर में संसार को दिखाने के लिए, संस्थापना जैसे धर्म संस्थापन के लिए उसको गुस्सा हुए। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलता है कि हमें मंदिर के अंदर में किसी का पैर नहीं छूना है। भगवान के सामने, जो विग्रह के सामने किसी का पैर छूने से अपराध होता है। हाँ, मैं सुना था किसी से, कहीं से, कि गुरु गुरु भी प्रणाम ग्रहण नहीं करता वहां से विग्रह के सामने। तो हमें सावधान रहना है कि मन विग्रह के सामने ऐसा कुछ नहीं करना है, ये एटिकेट है, इससे अपराध होता है। तो भले ही महाप्रभु उसके ऊपर कृपा कर दिए, वो तो चरण जल पी लिया। हम लोग जानते हैं, एक चैतन्य चरितामृत में बताता है, भक्त पद धूलि भक्त पद जल भक्त भुक्त अवशेष, ये यही तीन महाबल, भक्त पद जल, भक्त पद धूलि, भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष, यही तीन महाबल। ये जो तीन चीज है वो महाबल है भक्त के लिए। क्या है ना, भक्त का पद धूलि, हाँ, अगर बाहर में कोई भक्त, उनका चरण धूलि हमें मिल सकता है हमें सिर पे डालने के लिए। और क्या है ना, भक्त पद जल, भक्त का चरण का जल पान करने के लिए। और भक्त भुक्त अवशेष, मतलब भक्त जो खाया है, उनका जो अवशेष रह गया है महाप्रसाद, उसको अगर खाने से, ये तीन चीज कोई अगर ले लेता है उसका जीवन बदल जाता है। और ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हमने सुना है कई सारे महाराजों से। ये है, प्रैक्टिकली होता है। आप लोग ये तो जानते हैं कि नारद मुनि क्या था पिछले जन्म में, वो एक दासी पुत्र थे, लेकिन साधुओं का सेवा करते करते उनका जो उचिष्ट लेने के बाद में वो प्योर डिवोटी हो गए, शुद्ध भक्त हो गए। और उनको ऐसा हो गया, शुद्ध भक्त हो गया, और सारी ब्रह्मांड ग्रह नक्षत्र घूम सकते हैं, और वो अंतरिक्ष गामी हो गए इस कृपा से, भगवान का कृपा से। तो ये साधु का कृपा के लिए हमें प्रयास करना चाहिए, लेकिन स्थान काल पात्र के हिसाब से। हम नहीं देखना है कि कहाँ पर हम ये कर रहे हैं। मंदिर के सामने, मंदिर का विग्रह के सामने ये सब नहीं करना है। ठीक है। हाँ, तो तबे महाप्रभु मने संतुष्ट होइला। तो उसको बाद में क्या हुआ ना, शिक्षा लागी स्वरूप दामोदर जो है, वो सभी लोगों का टीम मेंबर थे, लीडर थे। उनको बुलाए महाप्रभु ने, बोले देखो, शिक्षा लागी स्वरूप दाकी डाकी कहिला तहारे,
यही देखो तुम्हारे गौड़ी और व्यवहारे। महाप्रभु डाक के बुला के बोलते हैं दामोदर, स्वरूप दामोदर को कि देखो तुम्हारा एक गौड़ीय वैष्णव आया है, वो ऐसे काम कर रहा है, ऐसे व्यवहार कर रहा है। मेरा पाद का चरण का पानी लेके, जल लेके वो पी रहा है, धो रहा है और पी रहा है। तो महाप्रभु बोलते हैं कि अगर ऐसा करेगा, मेरा गति क्या होगा। महाप्रभु ऐसे बोलते हैं। लेकिन मन में, अंदर अंदर में महाप्रभु सेटिस्फाइड थे उसके ऊपर में। तबे स्वरूप गोसाई तारे घड़े घादे हता दिया, देखे मारी पुरी र बाहिर रखी नाला। तो दिखाने के लिए महाप्रभु को बाहर में वो क्या किया, जो जो व्यक्ति, जो भक्त महाप्रभु का चरण धो के पान किया था जल, उसको गला में धक्का दे के, थोड़ा सा हल्का सा दे के उसको बाहर निकाल दिए, गुंडीचा मंदिर के बाहर निकाल दिए। तो महाप्रभु संतुष्ट हुए। ये एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए क्या कराया गया कि हमें कुछ एटिकेट फॉलो करना होता है सेवा के समय में। तो फिर महाप्रभु सबको बुला के बैठाते हैं बाहर में, बोलते हैं किसका कितना धूल हुआ है सब दिखाओ, जिसका कम होगा उसको सेवा देना पड़ेगा, भोजन मतलब मिठाई खिलाना पड़ेगा। और एई मते सब पुरी करिला शोधन, शीतल निर्मल करिला एई निज मन। तो जैसे महाप्रभु का मन है, ऐसे ही स्थान शुद्ध हो गया और निर्मल हो गया, ठंडा कूल हो गया। तो इसके साथ में गुंडीचा मार्जन का जो विवरण यहाँ समाप्त होता है। तो आगे भी कुछ कुछ चीज है, लेकिन मेनली जो पार्ट था हमने कोशिश किया कवर करने के लिए। तो गुंडीचा मंदिर मार्जन करने का यहाँ हमें सिखाते हैं महाप्रभु, हम्म, कि हमें कैसे करना चाहिए, मार्जन कैसे करना चाहिए। और साथ साथ हमारा हृदय मार्जन होगा। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम। हमारा चित्त जो है मार्जन होना है। हम अपना जो हृदय को परिवर्तन करना है, किसके द्वारा ना, सेवा के माध्यम द्वारा हम कर सकते हैं। और इसके साथ साथ क्या करना है कि श्रृणोतं सुखथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनम यदंतस्तो ही अभद्राणि विधुनोति श्रुतसताम। तो हमें श्रवण कीर्तन करना है, हमेशा श्रवण करना है, कीर्तन करना है, भगवान का नाम जप करना है। इससे हमारा क्या होगा कि हमारा हृदय पवित्र होगा, शुद्ध हो जाएगा। और एक ना एक दिन फिर हम भगवान को अपना सोचो में भगवान को दर्शन कर पाएंगे, देख पाएंगे। तो ये था गुंडीचा मार्जन का प्रोसेस। तो आप लोगों का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, अभी समय हो गया है। मैं क्षमा चाहता हूँ आप कुछ डिस्टरबेंस के कारण, और कुछ कहीं पर ब्रेक हुआ होगा तो आप लोग थोड़ा सा मुझे क्षमा करना। और कोई किसी का प्रश्न है या कोई कमेंट है तो बोल सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, गुंडीचा मंदिर बंद क्यों है? बंद इसलिए है क्योंकि गुंडीचा मंदिर जो है, भगवान जहाँ रहते हैं वो मंदिर खुला रहता है। गुंडीचा मंदिर जो है वो सिर्फ एक साल में एक दिन खुला रहता है, बाकी दिन तो खुला रहता है। लेकिन जगन्नाथ तो रहते हैं श्री मंदिर में, तो गुंडीचा मंदिर में वहाँ पर बंद रहता है नॉर्मली। हाँ, तो यही क्वेश्चन था प्रभु जी कि जब श्री मंदिर में जगन्नाथ जी हम्म। रहते हैं तो ये हम्म। गुंडीचा मंदिर क्यों है, किस लिए? अच्छा, गुंडीचा मंदिर क्यों है तो जी मैं जी बताया बताया कि बताया नहीं, बताया नहीं था। अच्छा, जी। हाँ, गुंडीचा मंदिर है। गुंडीचा मंदिर जो है गुंडीचा देवी के नाम पे ही है। गुंडीचा देवी कौन है? जी, इंद्रदम्न महाराज का पत्नी है। जो पत्नी है। हाँ, पहले जब जगन्नाथ जी का विग्रह स्थापना हो गया जी और ब्रह्मा जी आके उसको इनाग्रेशन, मतलब उनको ये कर दिए, स्थापना कर दिए। तो जगन्नाथ बहुत प्रसन्न हुए, बोले कि हे इंद्रदम्न राजा, कि तुम मुझे वर मांगो। मैं इतना खुश हूं तुमको, तुम जो मांगोगे मैं तुमको वर दूंगा। इंद्रदम्न लेकिन शुद्ध भक्त था, बोला कि प्रभु मेरा कोई इच्छा नहीं है, मुझे कोई वर नहीं चाहिए। बोले, नहीं नहीं, तुमको मांगना पड़ेगा, और मांगना है तुमको, 3 वर मांगना है। तो इंद्रदम्न बोलता है कि अगर प्रभु आप देना चाहते हैं तो मुझे, ये पहला चीज था, पहला वर था कि क्या मांगा ना, मेरा कोई संतान ना रहे।
मैं हाँ, मेरा कोई संतान मतलब इस पीढ़ी से आगे कोई ना बढ़े, मेरा पीढ़ी यहीं पर खत्म हो जाए, मेरा कोई संतान ना रहे। तो जगन्नाथ अचंभित हो गए, बोले अरे ऐसा कैसे? सब लोग संतान मांगते, पुत्र मांगते, तुम बोलते कि पुत्र ना हो, क्यों? बोले कि नहीं प्रभु, अगर मेरा संतान होगा ना, वो अहंकार करेगा, गर्व करेगा कि मेरा पिताजी इस मंदिर को बना के गए हैं, जगन्नाथ की स्थापना करके गए हैं। उसका वो कब्जा करके रहेगा, या मतलब गर्व करेगा उसके लिए, अधिकृत करेगा। तो ये मैं नहीं चाहता हूँ। बोले जगन्नाथ बोले ठीक है, अगर तुम चाहते हो तो ये करो, तथास्तु। तो इसीलिए उनका पुत्र नहीं है, तो कौन हो, उनको श्राद्ध कौन देगा, उनका पिंड कौन देगा? तो महाप्रभु जगन्नाथ बोले कि देखो, नहीं, तब तक गुंडीचा देवी को पता नहीं था, उनका पत्नी को पता नहीं था। जब पत्नी को पता चला कि ऐसा वर उन्होंने दे दिया, तथास्तु कर दिया जगन्नाथ ने, इन्होंने मांगा है, तो बहुत दुख प्रकाश किए। बोले जगन्नाथ बोले कि देखो, वर तो दे दिया, अभी चिंता मत करो, कि साल में एक बार मैं तुम्हारे घर में आऊंगा, मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में आऊंगा और तुमको पिंडदान दूंगा, श्राद्ध के लिए आऊंगा। समझ रहे ना? तो यही था कारण कि हर साल एक बार उनका घर में आते हैं, गुंडीचा देवी के घर में। और दो बाकी दो वर जो था कि कल हम सुनेंगे डिटेल में, कि जगन्नाथ बोलते हैं निर्दम्न कि आप हमेशा खाते रहोगे, मतलब खा के हाथ धोगे और हाथ सूखने से पहले फिर खाओगे। तो जगन्नाथ बोले कि ये अच्छा वर है, फिर बोले तथास्तु। और थर्ड वाला था कि आप हमेशा दर्शन देते रहोगे, आप कंटिन्यूअसली। यही होता है जगन्नाथपुरी में, कभी जगन्नाथ सोते नहीं है। रात को 2 घंटा के लिए मंदिर बंद रहता है, 12-1 बजे, लेकिन बंद रहता है। भगवान को सजाते हैं, उस समय में बड़ा श्रृंगार वेश होता है। उनको क्यों होता है ऐसा, अच्छा सा सजाते हैं क्योंकि देवता लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। और अब मंदिर के अंदर में इवन प्रसाद रखा जाता है, और सुबह देखे तो प्रसाद खत्म हो जाता है, मिलता नहीं है, तो जो देवता लोग आते हैं वो प्रसाद पाते हैं। ऐसा है। क्लियर हुआ डाउट? जी जी प्रभु जी जी। और किसी का कोई प्रश्न है? ठीक है, अगर कोई प्रश्न नहीं है तो हम लोग यहाँ वाइंड अप कर सकते हैं। जी प्रभु